हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजान है, ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सबको दिल से ईद का तीसरा दिन मुबारक कहता हूँ। तो गाइस, आज है जी ईद का तीसरा दिन और मैं आया हूँ जी बाहर, जो कि मेरे डेली की रूटीन है कि मैं बाहर आता हूँ, पौधे वगैरह दिखाता हूँ और व्लॉग खत्म कर देता हूँ। लेकिन आज ये नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ जी बाहर मशीन पर और आज मैं आपको बताऊँगा कि जो हमने बाहर मशीन लगाई है तेल निकालने वाली, वो कैसे काम करती है। मैं आपको पहले इधर दिखा देता हूँ राई, जो कि मैंने कल भी दिखाई थी और आज भी दिखा देता हूँ। कल मैंने डिटेल में समझाया था, जिसने वो नहीं देखी वो जाके मेरी वीडियो देख ले। और ये है जी, ये देखें, इस तरह के जब पत्ते होते हैं ना जो पक जाते हैं, तो उसमें से ये बारीक से दाने निकलते हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो आप दाना मेरे हाथ पर देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वही यार, कोई ज़्यादा दाने होना तो सही नज़र आएगा। हाँ, ये वाले जो आप दाने देख रहे हैं ना छोटे छोटे से, ये इनका जब बोरा भर के यहाँ थोड़े ज़्यादा दाने आते हैं, जो एक बोरा जो भर जाता है, तो वो हम जो जो ग्राहक होते हैं वो भी लेकर आते हैं। तो वो जो बोरे होते हैं ना, उसको हम डालते हैं उस मशीन में और उस मशीन से जो खल भी निकलती है, जो हम डालते हैं इनको, माल को या गाय भैंसों को डालते हैं वो। और तेल जो होता है वो, उसके डिफरेंट यूज़ हैं, आपको भी पता है। और तेल हम यूज़ भी करते हैं खाने पकाने में, खाना भी में यूज़ करते हैं। हम तो तेल यूज़ करते हैं और आप क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं जी बाहर। तो गाइस, मैं अभी आ गया हूँ जी बाहर मशीन पर, जो अभी अभी चलाई थी और बंद कर दिया है। ये देखें जी, मैं आपको यहाँ पर सही तरह समझाता हूँ, एक मिनट। वो जो राई के बारीक से दाने होते हैं उसको हम डालते हैं इधर, और ये जो आप होल देख रहे हैं इसमें से वो जाती है अंदर। और नीचे लगा हुआ है इसको कहते हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन में था, भूल गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो उधर दुकान में पड़ा हुआ है। इसके नीचे इस तरह का एक लंबी सी जो शाफट है वो लगी हुई है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर जो है ना, ये देखें, यहाँ पर लगी हुई है इसके छुरियाँ, जो जब ये चलता है ना तो गाइस ये उसको दबाता है राई को। जब वो दबाता है तो पानी निकल आता है, और वो जो उसका पानी होता है वो नीचे से निकल कर इधर डब्बे में आ जाता है, और वो होता है प्योर तेल। और जो गाइस दबाने से जो उसका कुछ उम्र बनता है वो आ जाता है बाहर इधर से, और वो नीचे चला जाता है, और उसको हम उठाकर 2-3 मरतबा दोबारा डालते हैं, जिससे तेल ज़्यादा होता है। और जो एंड में बच जाता है खल जो होती है, उसको हम इन डब्बों में डालकर बोरों में डाल देते हैं। जैसा कि आपको मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये जो है ना गाइस, ये जो है, ये निकलती है खल। ये हम डालते हैं गाय भैंसों को, ताकि वो जल्दी बड़े हो जाएं या सेहतमंद रहें। और गाइस, ये जो इधर जो शाफट होती है, मैं आपको उधर दिखा देता हूँ, मशीन में दुकान में पड़ी हुई है। तो गाइस, दुकान में भी मैंने देख लिया, लेकिन मुझे नज़र नहीं आई। मैं पूछ कर फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूँगा। अगर इसके बारे में आपने पूरा जानना है तो, और वो जो शाफट इसमें लगी होती है उसके बारे में अगर आपने जानना है, तो वो मुझे आप नेक्स्ट व्लॉग में आप जान लीजिएगा इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको उसके बारे में सारा बताऊँगा। और गाइस, इसमें से जो तेल इधर आता है ना, उन तेल को हम डालते हैं बोतलों में। जैसे वो एक बोतल भरी पड़ी है, वो हमारा है, घर का है, हम वो यूज़ करते हैं घर ले जाकर। और हाँ, ये जो हमारा इंजन है, इसके साथ ये लगा हुआ है बेल्ट, और जब ये घूमता है तो इसके साथ ये बेल्ट के साथ ये भी घूमता है। जब ये घूमता है तो ये जो शाफट है इसके साथ ये भी लगी हुई है, और इस बेल्ट को हम इसके ऊपर डालते हैं, जिसके साथ गाइस इस बेल्ट के साथ ये भी घूमता है। जब ये घूमता है तो ये जो लगी हुई है, ये भी घूमती है ये शाफट, और इसके साथ ये भी घूमता है। जब ये घूमता है
तो ये घूमता है, और जब ये घूमता है तो इसमें से राई अंदर जाती है तो वो आगे को आती है। और गाइस कल मैंने जो बताए थे, कल वाले ब्लॉग में जो पीस पड़े हुए थे छोटे छोटे टुकड़े, और वो था इसमें लगा हुआ अंदर इसके। और गाइस इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो किसी को भी ना समझ आए। ये बहुत ही ना मतलब इधर से डालते हैं और उधर से बाहर आ जाता है, फिर उधर से उठाकर फिर डालते हैं, 2-3 मरतबा ऐसे ही करते हैं और आपका तेल निकल आता है। और अभी अभी ये चलाई थी, जो कि ये अभी बहुत गर्म है, हाथ कोई बंदा 2 मिनट भी हाथ नहीं लगा सकता, इतनी गर्म है ये। क्योंकि गाइस ये जो है ना वो बहुत उसको दबाती है, तो दबाने के बाद ये आगे को जब धकेलती है ना वो बहुत गर्म हो जाती है। ये भी इसका तो आपको पता ही होगा, ये सिलेंसर को हाथ लगा नहीं सकते। ये हमने रखा हुआ जी कंडा, ये देखें जी, हाँ ये वाली पड़ी हुई है जो हमने अभी निकाली है खाग। ये भी बहुत गर्म है, मैं इसको उठा नहीं पा रहा, इसको बंद ही रहने देते हैं। गाइस जिसको भी समझ आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ना, ये हमने इसके ऊपर से टैंकी उतारी हुई है। गाइस मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, जिसको समझ नहीं आया वो इंशाल्लाह दोबारा एक बार व्लॉग देखे, उसको फिर समझ आ जाएगा। और गाइस अल्लाह हाफिज़, मिलता है मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट में बताना कि आपको समझ आया और नहीं। अल्लाह हाफिज़, मिलता है मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।